ये सारा डेटा है, 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई और 8। बोला जा रहा है कि इस पूरे डेटा का बहुलक बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बहुलक होता क्या है। बहुलक होता क्या है भाई, सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है कि बहुलक होता क्या है, ये तो बताओ आप। हमें तो पता ही नहीं है बहुलक क्या होता है। बहुलक वो डेटा होता है जो ये जो आपके सामने सारा का सारा आपको नंबर दिखा हुआ है, इसमें कौन सा नंबर आपको सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बहुलक क्या होता है, मॉड क्या होता है, इस दिए हुए डेटा में कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अब आप बोलोगे कि 8 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, अच्छी बात है। 7 भी एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे x और y तो पता ही नहीं है। अगर मुझे x और y पता नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कितनी बार कौन आ रहा है। पॉइंट है, यानी कि मुझे x और y चाहिए। पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि मुझे x और y चाहिए। अब x और y चाहिए तो x और y का क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, वो देखो, दो समीकरण दे रखी हैं। एक समीकरण आपको दे रखी है 3x 7y बराबर 42, 7x प्लस 3y बराबर 58। अब मैं आपका ध्यान इस सवाल से इन दोनों समीकरणों पर लेकर आना चाहता हूं कि ऐसी इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। सवाल तो समझ में आ ही गया होगा। सवाल हम जब करने बैठे थे तो बहुलक निकालना था, बहुलक निकालने बैठे तो हम देख रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो पता चला कि 8 भी 3 बार आ रहा है, 7 भी 3 बार आ रहा है। अब कलेश हो गया कि कैसे पता लगाऊं बहुलक, तो फिर सवाल दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, भाई एक्स और वाई निकालो तब पता चलेगा कि क्या कौन है। ठीक है, अब यार एक चीज मेरे को यहां समझ में आ रही है, जब दो आपको रैखिक समीकरण दे दिए जाएं, दो आपको रैखिक समीकरण दे दिए जाएं और उन दोनों समीकरण में गुणांक बदल रहा हो, दोबारा रिपीट करता हूं, गुणांक बदल रहा है, कोफिशिएंट बदल रहा है। जैसे कि x का पहले गुणांक यहां 3 था, अब यहां x का गुणांक 7 हो गया, यहां y का गुणांक 7 था और यहां y का 3 हो गया। यानी कि गुणांक अगर आपस में बदल जाते हैं तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि इनको एक बार तो जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, जोड़ो जरा। तो सर ये हो गया 10x, 7 और 3 10y, 100। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। अरे वाह, एक बार तो जोड़ दो और दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए एक बार घटा दो। तो 7 में से 3 गया तो 4x, 3 में से ये जाएगा तो माइनस का 4y बराबर 16, और x माइनस का y की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। यानी कि सर इसका मतलब x प्लस वाई भी पता चल गया और x माइनस वाई भी पता चल गया। अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझ में आएगा, जब दो इक्वेशन आपको दे रखी हो, x प्लस वाई दे रखा हो, x माइनस वाई दे रखा हो, अगर x निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। ये सॉल्व करने का हमेशा का तरीका है। 7 आ गया। और y कैसे निकालते हैं सर, दोनों को घटाकर बटे 2 कर देते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो मुझे निकालनी थी कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब अगर मैं यहां x की वैल्यू को रख देता हूं और y की वैल्यू को रख देता हूं, तो अब क्या आप पहचान सकते हो कि बहुलक क्या होगा। हां, अब ये कह सकते हो कि सर जो बहुलक होगा वो इस डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो कि 7 जो है वो 4 बार आ रहा है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 7 होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि 7 इसलिए होगा क्योंकि दिए हुए डेटा में ये 4 टाइम्स आया है। ऐसे सवाल को लेने के पीछे खास बात इतनी सी है कि मैंने आपको यहां से 3 चीजें कंठस्थ करी हैं। 3 चीजें, पहली चीज बहुलक होता क्या है,
वो चीज, वो डेटा जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो। 7 4 बार आ रहा है इसलिए वो बहुलक होगा। यहां पर मुझे एक्स और वाई नहीं पता था तो दो इक्वेशन मैंने दे दी। अब ये इक्वेशन वैसे भी काम आएंगी आगे भी, कि जब किन्हीं भी दो समीकरण के गुणांक बदल रहे हो, एक्स पहले 3 था अब 7 हो गया, और पहले वाई 7 था अब 3 हो गया, तो एक बार जोड़ने पर एक बनती है, एक बार घटाने पर बनती है। ठीक है, अब दो इक्वेशन दे रखी हो, एक्स प्लस वाई बराबर अगर 10 है और एक्स माइनस वाई बराबर अगर 4 है, तो अगर एक्स निकालना हो तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, बड़ा वाला आ जाता है, और घटाकर बटे 2 करते हैं तो छोटा वाला आ जाता है।